साथे ए जीवन सारा भूली सबु चालुथिबी भूली सबु चालुथिबी तुम पछे परा ए जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा बहु दूर पथ मोर पथे केते अन्धार बहु दूर पथ मोर पथे केते अन्धार तुमे जदि ज्योति मोर तुमे जदि ज्योति मोर हेबी नाही दिगहरा ए जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा दुख जेबे आसे मने थिबी तुम संविधाने दुख जेबे आसे मने थिबी तुम संविधाने तुमे जदि सान्तनाम तुमे जदि सान्तनाम झरिबनी अश्रुधारा ए जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा भूली सबु चालुथिबी भूली सबु चालुथिबी तुम पछे परा ए जीवन सारा आमेन। प्रभुଙ୍କର महिमा हो गौरव हो आसन्तु प्रभु को गोटे पत्र दे गौरव करवा निश्चय प्रभु हमर वर्षिप ग्रहण आसन्ता वाक्य माध्यम को जीवा। आज तो समस्ते जानिथिबे आज स्वाधीनता दिवस स्वतंत्र दिवस इंडिपेंडेंट डे आउ आमर देश आज स्वाधीन होइतिला आउ जीवा टिके आज अगस्त 15 ने आउ आमे बाहर करबा द्वितीय कोरिन्थीय 3:17 द्वितीय कोरिन्थीय 3:17 टिके बाहर करबा। किटे पढ़ी देबे मधुमा ओडिया रे भी पढ़ी देबा हिंदी रे पढ़ी देबा। अच्छा हाँ 2 कोरिन्थियों 3:17 और ये लिखा है प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमेन। बहुत सुंदर वर्ष है मम्मी और ओडिया में भी पढ़ दे रही हूँ 2 कोरिन्थियों मैं पढ़ दूं सिस्टर? हाँ पढ़ दीजिए क्यों नहीं।
प्रभु आत्मा अटंती आउ जेउठारे प्रभुଙ୍କ आत्मा सेठारे स्वाधीनता। Amen. 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 हमर प्रभु कौन अछंती जीशु आत्मा अटंती आ जोठारे आत्मा जोठारे जीशु सेठारे स्वाधीनता स्वतंत्र इंडिपेंडेंट अछि आउ Yes. प्रकृति जे आत्मा पाइछि से स्वाधीनता पाइ अछि हमर देश स्वाधीन हेबा सहित हमर देश तो स्वाधीन होइछि आमे माने स्वाधीन अछु किंतु तथापि भी प्रभु आमे आत्मा रे अछु आमे आत्मा को पाइ अछु जो आत्मा के जीशु जीशु को आमे पाइछु तो आमे भी मध्य स्वतंत्र अटु आउ आमे जदि पास्ट को टिके जिबा पास्ट को जिबा आगो को टिके जिबा मोर विषय मु कहूची मु जतले प्रभु मु ख्रीष्टान घर जन्म होइतिली आ मु गोटे ख्रीष्ट परिवार झियो छोट बड़ मु जीशु को विषय शुणिछि किंतु मु प्रभु को जानी नथिलु जीशु को मु जानी नथिलि हां आमे गिरजा जाउतलु प्रार्थना करतलु घरे भी प्रार्थना होतला आउ आमे वर्शिप करतलु मिसिकी भौणी माने भाई माने समस्ते किंतु तथापि मु प्रभु को जानी नथिलि एते गभीर भावरे आउ जीशु किए मैं हाँ जीशु अच्छा से आमर प्रभु अटंती सब सामान्य विषय एमती माने नॉर्मली थी किंतु सेतेबेला कथा पास्ट को जेतेबेला आमे जो आउ एठाने आमे जेतना जॉइन हेचु प्राय समस्ते जानिथिबे आगरु किपरि सेमानकर जीवन थिला आसन टिके पढिबा आमे रोमियो 6 पर्वर 18 टिके पढतमा 18 19 20 पढिबा हाँ कि जने हिंदी ओडिया रे पढि हिंदी रोमियो 6 पर्व 18 18 19 20 टिके 18 19 हाँ 19 20 हाँ तीनटा पढि दिया पुଣି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତାର ଦାସ ହୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାନବୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଅସୁଚିତା ଓ ଅଧର୍ମ ନିକଟରେ ଦାସ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲ, ସେହିପରି ଏବେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ପବିତ୍ରତା ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତା ନିକଟରେ ଦାସ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କର। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାପର ଦାସ ଥିବା ସମୟରେ धार्मिकताର संबंधରେ स्वाधीन थिल। आमीन। और हिंदी में लिखा है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। आमेन। आमे तळे आगो मु भी जानिथिली आमे पाप करूछु, आमे पापी आउ आमे जहा किछि माने चोरी करू, जहा किछि खराब काम करू, आमे हमर पाप अर्जन करू आउ हमर पापर घड़ा भर्ती जीवो आ तापरे आमे से पाप रे आमे रही आमे दुख पाइबो कष्ट पाइबो एहा मु भी मध्य जानिथिली आउ सब बेले आमे पास्टर भी सीएनए मंडली थिलु पास्टर भी से विषय मानकु भी करूथिले आउ एठा लिखिछि पुनी पापरु मुक्त होई धार्मिकतार दास होइछ। आम पापी लगे तो जीशु आसीथिले किंतु से हमको धार्मिक करछन्ते बोले ए विषय हमर जणा नथिला आमे जानि नथिलु आ धार्मिकतार दास होइछ। आमे भाबुछ आमे पापर दास किंतु प्रभु जीशु हमको जे धार्मिकतार दास करछिनि एठा लिखिछि तुमको मानवीय दुर्बलता हेतु मु मनुष्य भावरे कहूछि, तुम्हें माने जेपरि अधर्म निमंते अपना अपना अंग प्रत्यंग अशिष्टता अधर्म निकट दास रूपे समर्पण करितलो, सेहीपरि एबे अपना अपना अंग प्रत्यंग को पवित्रता निमंते धार्मिकता निकट दास रूपे समर्पण करो। आमे पापी थिलु किंतु प्रभु जीशु को आत्मा को आमे ग्रहण कलु। जीशु को जे बाक्य लेखा जे मुखरे स्वीकार करे हृदय विश्वास करे यहाँ यही पद थिला किंतु आमे केबे जानि नथलु पढिथिलु किंतु केबे जानि पारि नथलु कि एही सब विषय अछि एते गभीर विषय जीशु देई अछंती किपरि आमे धार्मिक हबु ताहा आमे जानि नथलु
किंतु आमे धार्मिक अटु आमे धार्मिक आमेन यीशु कहउछंती तुमे पापी नुह पापर दास नुह तुमे धार्मिक अट आउ कारण तुमे हने पापर दास नथिबा समय धार्मिकता समय स्वाधीन थिलो आमे धार्मिक विषय स्वाधीन थिलु किंतु हमको जणा नथिला आम भाबुथिलु गोटे बंधन रे आमे रहि अछु किंतु आमे धार्मिक थिलु आउ टिके से ये से 6:14 टिके पढ़ तमा यहाँ लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमेन। आमेन कारण पाप तुमको ऊपर कर्तृत्व करिबो नाही पाप हम ऊपर कर्तृत्व करिबो नाही कारण आमे यीशु को ग्रहण करिछु जो यीशु हमले जीवन दैछंती आ आमेन उठिली आ हमको पाप किछि करि परिबो नाही आमे जेनु तुमे माने व्यवस्थार अधीन न मात्र अनुग्रहर अधीन अट आमे अनुग्रहर अधीन अटु आमे यीशु को ग्रहण करिबा जोगु हमर जीवन दे यीशु अछंती आ पढ़िबा टिके से 6 टिके पढ़ी देबो टिके 22-23 टिके पढ़ दमा 22-23 हाँ। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। आमेन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमेन। आई रिसीव। मु पढ़ी दउचे ओडिया रे किंतु एबे पापर अधीनतार मुक्त होई ईश्वर को दास हेबारु तुमे हमने पवित्रता उद्देश्य फल पाउछ आ एथिर परिणाम अनंत जीवन कारण पापर वेतन मृत्यु आम पापर आमे मु भाबुतली पाप करूछु तो निश्चय हमको मृत्यु हेबो मु जानि नथिली कि आमे ए जीवन जे हमर जीवन पाइबो बोली मु जानि नथिली आउ ए जे पाप पाप जे पाप करछि से मृत्यु हेबो बोली जानथिली किंतु हमर जीवन जे जीवन ही रहबो हमर कोनोसी मृत्यु ही नहीं हमर मृत्यु ही नहीं आउ आमेन किंतु ईश्वर को अनुग्रह दान आम मान प्रभु यीशु प्रभु ख्रीष्ट यीशु को सहभागितार अनंत जीवनटे जो सहभागितार से हमको रखी जो सहभागितार हमको से आणुचंती हमको से अनंत जीवन पाइबार अछि आमे अनंत जीवन पाई सारीचु हमको विश्वास करिबार अछि आमे पाई सारीचु अनंत जीवन यस यस यस। आमेन। हालेलुया। आ गोटे पद पढ़िबा टिके जोहन टिके बाहर करबा जोहन 8:35 टिके पढ़तो 35। हाँ। और हाँ यहाँ लिखा है, नहीं इधर टिके पढ़ हम्म, हाँ हाँ पढ़ 35 दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है, इसलिए 36 भी पढ़ हाँ देगा माँ। किस इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमेन आमेन। हाँ ठीक है मु कहूची आमे जेतरे आमे भाबुछु आमे पापर अधीन रहछु आमे पापर दास किंतु आमे दास नहु आ दास कोन एथे लिखा हिची दास चिरकाल गृह रहनी दास चिरकाल रहे नहीं से गृह रे किंतु के रहे पुत्र चिरकाल पुत्र से पुत्र से चिरकाल से आमेन गृह रे कहिबो आमे माने पुत्र को पाइयछु आमे माने पुत्र को पाइयछु तेणु आमे चिरकाल गृह रे आउ एठे लेखा है 36 रे अते पुत्र जे तुमको मुक्त करिवे ताले तुमने प्रकृति मुक्त हबो हमको के मुक्त कर से यीशु ख्रीष्ट हमको मुक्त करियछंती आउ आमे विश्वास संतान है हमको से पुत्र आ संतान बोली अधिकार देइछंती हमको से दास बोली कहि नांती आमे एतले कहू प्रभु को दास आछि नाही नहीं आमे कहबा लोक प्रभु को लोक आछंती प्रभु को संतान आछंती आमे दास नाही आमे ताकर संतान आमे केबे प्रभुकर दास ही परिबानी ताकर संतान हो आमे आउ सेई जोहन 8:32 टिके पढ़ी देबो 25 32 32 32। हाँ 32।
सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन। पुणी तुम्हें माने सत्य ज्ञात हबो और सही सत्य तुमको मुक्त करिवो। आउ आमी जदि सत्य को जानी देउछु जो सत्य जे यीशु ख्रीष्ट ताले से हमको आज स्वाधीन हमको मिल जाई, मुक्ति मिल जाई, स्वतंत्र मिल जाई, हमको इंडिपेंडेंट मिल जाई, कारण आमे सत्य को जानी अछु। आगो इतले हमर प्रार्थना होतला, प्रेयर होतला, आ सेठारे नाम दिया होतला, आ एतकी जन को नाम धर के दिया होतला, जन जन को तमे प्रार्थना करो बोलिकरी आमे प्रथम जदे आरंभ रे प्रार्थना करतलु, हमको जन जन को दिया होतला नाम, आ से मान को लगी प्रार्थना करो। वो से प्रार्थना प्राय नीलिमा रो मु प्रार्थना सुने, आ से सेतले प्रार्थना सब बेले करे स्वतंत्र। टिके हिंदी रे पढ़ी दियो तमा कौन लिखा है? हाँ हाँ से 32 टा पढ़ी दो। सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हाँ से कहते सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। मोर कान रे से कथाटा बाजे, मुझे काम करथि से वर्डटा मोर कान रे बाजे। नीलिमा प्रार्थना प्राय सब बेले से एई वर्डटा को से कहती, आ मोर कान रे सेटा बाजू थाए। मते प्रार्थना करथि कि काम करूथि, आ मोर बाजे मो से वर्डटा मते बहुत भल लागे से वर्डटा। आ प्रभु को ठारे आमे गभीर है कि जीवार अछि। आज आमे प्रभु को पाई सारी छु, आमे यीशु को जानी सारी छु, आ तांकर पाखरे आमे आमे से हमर पाखरे अछंती, हमकु से मुक्त करी अछंती। ठीक है, हम पढ़िबा एफिसियो 6:11 पढ़बो। एफिसियो 6:11-18 ओडिया रे किउटे पढ़ी दो, हिंदी रे भी पढ़ी दो। मैं पहले हिंदी में पढ़ दे रही हूँ, मुझे मिल गया है। मैं पढ़ रही इफिसियों 6:11 से 18 तक नाम है। 6 पर 11 रू पढ़ो, 11-18। हाँ हाँ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ला युद्ध लहू और मांस से नहीं, प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पैर में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। आमेन। आमेन। किउटे हिंदी रे ओडिया रे पढ़ी दबो। तुम्ही माने जेपरी शयतान रो समस्त चातुरी विरुद्धरे दंडामान होई पारो, एथि निमंते ईश्वर दत्त समस्त सज्जारे आपणा आपणा को सुसज्जित कर, कारण हाँ ठीक है सस्मिता गोटे पद पढ़ते जीव हम कहते है। हाँ 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 से कहते शैतान समस्त चातुरी विधि दंडे मान हो पारिबा। आमे यीशु को जिते नहीं पारछे शैतान हमर किछि करि पारिबो नै, किछि करि पारिबोनी, से क्षति करि पारिबोनी। अनेक माने शरीर को आघात करिवो, अनेक टेंशन आनिबो, अनेक प्रकार रोग आनिबो, अनेक प्रकार समस्या आनिबो, किंतु किछि करि पारिबोनी। आमे सामना ही पारिबा। केंति सामना ही पारिबा? केंति पारिबा? ईश्वर दत्त समस्त सज्जारे आपना को सुसज्जित कर, सुसज्जित कर ईश्वर दत्त रे। हां 12 पढ़ो तमा। कारण आम्भ मानकर युद्ध मर्त्य विरुद्ध रे नुहे,
କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆମେନ୍। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ ଲେଖା ହେଇନି। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତି ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଭଲ ମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି। 13 ପଢ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସର୍ବଜୟୀ ହୋଇ ଅଟଳ ରହିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜା ଗ୍ରହଣ କର। ଆମିନ୍। ହଁ, ଆମେ ସର୍ବଜୟୀ ହେଇକିନା ଅଟଳ ହୋଇ ରହିପାରିବା। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜା ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କେତୋଟି ସଜ୍ଜା କହିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କର ନିଜକୁ। ଏଠାରେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି 13 ପର୍ବରେ ସମସ୍ତ ଏଠାରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସଜ୍ଜା ଗ୍ରହଣ କର। 15ରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ପଢ ତମା। ଅତଏବ ସତ୍ୟ ରୂପ କଟିବନ୍ଧନରେ କଟି ବାନ୍ଧି ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଉରସ୍ତାର ପରିଧାନ କର। ଏଠାରେ ଲେଖିଛି ସତ୍ୟ ରୂପ କଟିବନ୍ଧନରେ, ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଉରସ୍ନାନ ପରିଧାନ କର। ତାପରେ 15ରେ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜତା ରୂପ ପାଦୁକା ପାଦରେ ପିନ୍ଧି ଅଟଳ ହୋଇଥାଅ। ପାଦୁକା ପାଦରେ ପିନ୍ଧି ଅଟଳ ହୋଇଥାଅ। କାହିଁକି? ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ। ତାପରେ 16, ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦ୍ୱାରା ପାପାତ୍ମର ଅଗ୍ନିବାଣ ସବୁ ନିର୍ବାଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଢାଳ ଧର। କଣ? ପାପାତ୍ମର ଅଗ୍ନିବାଣ ସବୁ ନିର୍ବାଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଢାଲ। ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଢାଲ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ହବ। ତାପରେ 17 ପଢ। ପୁଣି ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କର ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଖଡ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧାରଣ କର। ଆମକୁ କଣ ଧରିବାକୁ ହବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହବ। କେମିତି? ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କର ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖଡ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧାରଣ କର। ତାପରେ 18 ଟିକେ ପଢ। ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ନିବେଦନରେ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପୁଣି ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଓ ନିବେଦନ କରିବାରେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆମେନ୍। ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ନିବେଦନରେ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପୁଣି ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ନିବେଦନ କରିବାରେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆମେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯୋଉଟାକୁ ଏଇ ମନ୍ଥକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆମକୁ କ୍ଲୋଜର ଆଉ ଡିପରରେ ଯିବାକୁ ହବାକୁ ବୋଲିକି। ଆମେ ଏଇ ସବୁ ନେଇକରି ଯିବା। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର କ୍ଲୋଜରେ ରହିବା, ତାଙ୍କ ଡିପରେ ରହିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସହିତ ଏକା ହେଇକରି ରହିବା, ଆଉ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିୟନ ଆଉ ୟୁନିୟନ ହେଇକି ରହିବା, କୋଉ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢିବା। 1 କରିନ୍ଥୀୟ 10:16 ଟିକେ ପଢ ତମା। ହିନ୍ଦୀରେ ଓଡିଆରେ ପଢିଦିଅ। 1 କରିନ୍ଥୀୟ 10 ପର୍ବର 16। ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ରକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ, ତାହା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ? ଯେଉଁ ରୋଟି ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଙ୍ଗୁ, ତାହା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 1 କରିନ୍ଥୀୟ 10 ପର୍ବ 16 ପଦ କହିଲେ। 10:16। ହଁ, 1 କରିନ୍ଥୀୟ 10 ପର୍ବ 16 ପଦ। ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ରକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ, ତାହା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ? ଯେଉଁ ରୋଟି ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଙ୍ଗୁ, ତାହା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ? ଆମେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ସେ କ୍ଲୋଜର ଡିପରରେ କିପରି ଯିବା, ସେ କମ୍ୟୁନିୟନ ୟୁନିୟନରେ କିପରି ଯିବା, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ରକୁ ଆମେ ମାନେ କେମିତି କରିବା, ସେଇଠାରେ ଆମେ ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବା। ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ରକୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ,
ତାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତର ସହଭାଗିତା ହେବାକୁ ଆମକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯୋଉ ରୋଟି ଆମେ ଭାଙ୍ଗୁ ତାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ। ଯୋଉ ରୋଟିକୁ ମାଂସ ଆଉ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଆମେ ପିଉ, ଯୋଉ ରୋଟି ଆମେ ଖାଉ, ତାଙ୍କର ସେ ସହଭାଗିତାରେ ଆମକୁ ଆସିବା ଯେ କମ୍ୟୁନିୟନ ୟୁନିୟନ କ୍ଲୋଜର ଡିପର ରହିକିରି ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଆଉ ସେ ଦାସର ରହୁ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନରେ ଯେପରି ଯୀଶୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆମେନ୍ ଏକ ଆମେନ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିଅଛି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେପରି ଏକ, ଆମକୁ ସେମାନେ ନେଇକିରି ଏକ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକରେ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟତାରେ ସେ ଏକତାରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ଆମର ବିସ୍ମିତା ମା କହୁଥିଲେ ସିଲୋ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହୁ ସେ କହିଲେ ସିଲୋ ମିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କହିଲେ, ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତ କଥା ପ୍ରଭୁକୁ କେଡେ କେଡେ ବଡ ବଡ ଉପାଧି ଆଉ କେଡେ କେଡେ ବଡ ଉପରେ ଆମକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ ସନ୍ତାନଠୁ ବୋଲିକିରି ବହୁତ ସେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଖିର ପିତୁଳା କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର, ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହିପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା, ଯାହାକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଗି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଧରି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକକୁ ନେଇ ପ୍ରେୟାର କରିବା। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଲୋଜର ଡିପର ଆଉ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଲାଗି ରହିବା। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଆଗରୁ ଆମକୁ କରିସାରିଲେଣି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଛି, Amen, ପ୍ରଭୁଙ୍କର amen, ଶକ୍ତି ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ amen. हाँ लवली माँ। और मैं फिर भी सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो जो कॉपी में आप रखते हैं ना, उसी कॉपी में आपका डेली का प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख लीजिएगा प्लीज, और उसको पास में रखिएगा। जब हम प्रेयर करते हैं तो उसको आप उसके ऊपर हाथ रख के आप प्रेयर कीजिए, क्योंकि एक ही पेपर में सबका प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं आ पा रहा है, इसलिए वो उसको मैं न्यू भी नहीं कर रही हूँ। और आज का प्रेयर रिक्वेस्ट है लवली सिस्टर दी थी, उनकी बेटी सिमरन की स्टडी के लिए, उनके बिजनेस के लिए, राजा भाई का जैसे जो रिलीज डेट बहुत जल्दी आए और जो डिले हो रहा है वो जल्दी हो जाए, काम डिले ना हो, उसके लिए प्रेयर करेंगे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट था प्रशांता बाग के लिए, पूजा साहू, यशवंत साहू के लिए, और एलिश करके मैम है, प्रमोद पांडे है, वो लोग मेरा रिलीविंग सर्टिफिकेट उनको ही देना है, तो वो लोग जैसे दे उसके लिए प्रेयर करेंगे। हमारे ये रोड के लिए प्रेयर करेंगे। हम साथ